My name is Ehsaas Kanjlal and welcome back to my YouTube channel. Hey guys, hi, how are you? Hope you guys are doing amazing. So today I have a little surprise for you. For all those Bollywood fanatics out there, जिनको मतलब struggle करो या कुछ करो, Bollywood में तो घुसना है. I have a little surprise for you. Today I have with me my old guest, but it's a pleasure to have him on my channel. His name is Mr. Prakash Bharadwaj. He has been the acting and dialogue coach of Mr. Aamir Khan for the past 15 years, from Rang De Basanti to the upcoming Lal Singh Chadda. He has been an amazing inspiration for all the Bollywood fanatics out there. And today, it's a very special day because he has joined us on our channel to give you all a huge demo class and tips on acting. So I hope you guys enjoy this video. Before this video starts, I have another surprise for you. So this Friday, I will be doing a video on COVID-19. And I will have a huge surprise for you guys. So I hope you guys like it. If you like this video, please subscribe to my channel and press that like button and comment your suggestions. And yes, if you like this video, just watch the rest of it. दोस्तों, आज एक छोटा सा ऐसे एक्टिंग का जो डेमो होता है, जिस तरह के मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स करता हूँ, उसके बारे में हम लोग कुछ बात करें। देखिए, ऐसे तो एक्टिंग में मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ और सच कहूँ तो ये सिखाना शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बिकॉज एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता। एक्टिंग का जो एक्सपीरियंस मेरा अपना है, जो भी मैंने थिएटर किया है, टीवी किया है, या जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है, मैंने सिनेमा से सीखा है। मैंने 15 सालों में मिस्टर आमिर खान के साथ इतनी सारी फिल्में की, उससे मैंने जो सीखा है, तो वो सारा जो निचोड़ है मेरी ज़िंदगी का, जो भी मेरा अपना तजुर्बा है, उस तजुर्बे के हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जो भी मैं शेयर करता हूँ। जैसे एक्टिंग को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग में एक्टिंग मत कीजिए। डोंट एक्ट, बी नेचुरल। जितने आपके इमोशंस रियल होंगे, जितना ज़्यादा आप उस सिचुएशन को फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। रियल लाइफ में हम सब लोग एक्टिंग करते हैं। ईच एंड एवरी वन इज एक्टिंग इन देयर रिस्पेक्टिव नेचुरल डेली लाइफ। आप बोलेंगे कैसे? बहुत सिंपल सी बात है कि हम सब बहुत अच्छे से झूठ बोलना जानते हैं। एवरीवन। हम सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इमोशंस को जीते हैं। हमारे घर परिवार में 4-5 लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, और परिवार के हर सदस्य के साथ हमारी अपनी एक ट्यूनिंग होती है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी एक इक्वेशन होती है, हमारी एक केमिस्ट्री होती है। करेक्ट? और सबके साथ हम अलग अलग लहजे से बात करते हैं, अलग अलग एटीट्यूड से बात करते हैं, अलग अलग सुर होते हैं हमारे। कमाल की बात है, कितने सारे वेरिएशंस होते हैं हमारी ज़िंदगी में। और सुबह से लेकर रात तक कभी आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया है? कितने मूड स्विंग्स होते हैं आप लोगों को? सोचा है कभी इसके बारे में? किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने से पहले
सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। आप कौन हैं? आप क्या हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर? आप किस तरह के इंसान हैं? आपका अपना कैरेक्टराइजेशन क्या है? अब ये जो लफ्ज़ है कैरेक्टराइजेशन, ये एक बैकबोन है एक्टिंग का। कैरेक्टराइजेशन के बगैर आप एक्टिंग नहीं कर सकते। आपको उस किरदार को समझना होता है जिसको आप पोर्ट्रे करने जा रहे हैं, जिसको आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसको आप प्ले करने जा रहे हैं। अब आप उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे समझेंगे उसे? जितना आप अपने बारे में जानते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना आप अपने बारे में जानते हैं, इन एंड आउट, मेंटली एंड फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, जितना भी आपको अपने बारे में पता है, उतना ही उस कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझे आप? हाँ, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बिकॉज आप तो अपने साथ 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, कोई 30 साल से है। तो 25-30 साल की जर्नी आप कैसे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में समझ पाएंगे? इसीलिए हर कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक होमवर्क होता है, तैयारी होती है, प्रिपरेशंस होती है। उसके तहत आपको समझना पड़ता है कि इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, इसकी परवरिश कहाँ हुई है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी एजुकेशन क्या है, एवरीथिंग। जितना आपको अपने बारे में पता है, उतना उस किरदार के बारे में आप इंफॉर्मेशंस इकट्ठी कीजिए। और जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप एक्टिंग के पहले स्टेप पर आएंगे, विच इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व कीजिए उस कैरेक्टर को, और ऑब्जर्व करते करते हो सकता है आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, यू नेवर नो किस तरह का कैरेक्टर आप प्ले करने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट जो लेवल होता है एक्टिंग का, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। खुद ब खुद आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें एब्जॉर्ब होने लगती हैं उस कैरेक्टर के बारे में। और फिर आती है तीसरी स्टेज, विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। जब आप उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हो, परफॉर्म करते हो। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों को ये ऐसा लगता है कि किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वो अपने आप को ही ढाल लेते हैं, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये एथिकली रॉन्ग है। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे, जो हर फिल्म में एक जैसे ही नज़र आते हैं, उनमें वेरिएशंस नहीं है। बहुत चुनिंदा एक्टर्स हैं जो उस कैरेक्टर की तरह से अपने आप को पूरी तरह से बदल लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 एक्टर्स के नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर आमिर खान, जिनके साथ मैंने पिछले 15 सालों में उनकी तमाम फिल्में की हैं, सिंस रंग दे बसंती टिल नाउ। दूसरे हैं ऋतिक रोशन। और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बट ये वो एक्टर्स हैं जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। एट द सेम टाइम दे आर ग्रेट एक्टर्स। वो कैरेक्टर्स को समझते हैं। इवन मैं कहूँगा, वन मोर नेम आई वांट टू मेंशन, विकी कौशल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। एंड आई विल मेंशन रणदीप हुड्डा एज वेल, कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था सरबजीत के कैरेक्टर में। ही वॉज आउटस्टैंडिंग। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन हाँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। तो एक्टिंग के लिए बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, बहुत अलग अलग पहलुओं पे काम करना पड़ता है। आपको अपनी भाषा पे काम करना पड़ेगा। वो कैरेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है, वो यूपी से है, वो बिहार से है, वो कश्मीर से है, कन्याकुमारी से है, कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड जहाँ से है, वैसी भाषा आपको बोलनी पड़ेगी, बिकॉज उसकी ऑथेंटिसिटी तब आएगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एजुकेशन, सब कुछ। जैसा मैंने कहा कि उसके बारे में जितना आप जानोगे, उतना ही अच्छे से आप उसको परफॉर्म कर पाओगे। और वो कैरेक्टर किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग। हम रियल लाइफ में सुनते हैं, फिर हम बात करते हैं, फिर जब कोई बात करता है तो हम सुनते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, फिर हम अपनी बात कहते हैं। तभी तो कम्युनिकेशन हो पाता है, तभी तो बातचीत हो पाती है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिंग के अंदर। धीरे धीरे अब कुछ लोग ये समझते हैं कि इसको आप 15 दिन में सिखा दो, 1 महीने में सिखा दो, 3 महीने में सिखा दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत बेसिक चीज़ें ही मैं बता पाऊँगा इसके बारे में, अदरवाइज़ उसकी डिटेलिंग में जाना, उसको तफसील से डिटेल से बयान करने में वक्त लगता है। और एक चीज़ होती है लैंग्वेज, जिसे मैं कहूँगा कि डिक्शन, तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन। आपका अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो फिर आप कैसे बोल पाओगे? मैं जो कह रहा हूँ वो अगर आप तक पहुँचा ही नहीं, मेरी ज़बान में क्लैरिटी नहीं है, मेरे शब्दों में क्लैरिटी नहीं है, हिंदी और उर्दू के लफ्ज़ों का मुझे फ़र्क नहीं पता है, तो मेरी बात, मेरे शब्द कैसे आप तक पहुँच पाएंगे? Am I right or wrong? खैर, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। Hey guys, I hope you guys liked this video. If you liked it, please press that subscribe button down below and share it as much as possible. And अगर आपको Mr. प्रकाश भारद्वाज की acting classes join करनी है, you can comment in the comment section below and we'll get to you. If you want more of these videos, please do let me know. Mr. प्रकाश भारद्वाज की और 2 नई फिल्म्स आ रही हैं after the lockdown. So lockdown is not a criteria that's stopping him. So let's just get inspired from that. And I'll meet you guys in my next video. Bye bye, sayonara. Why am I looking at you? You're a picture in a frame.